जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कलयुग की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, इनको कैसे खुश करना चाहिए, यानी कि इन शक्तियों को कैसे प्रसन्न करा जाता है। और पहले नंबर पर सबसे बड़ी बड़ी शक्ति कलयुग में और जागृत शक्ति कौन कौन सी देवी की है, कौन कौन से देवता की है। तो आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी के साथ आप लोगों को बताने वाली हूँ, ताकि आपको भी इस चीज़ की नॉलेज मिलेगी और आप फिर उसी देवी का और उस देवता का पूजन ज़्यादा करेंगे, तो आपको भी वो देवी देवता जल्द उनकी शक्ति प्राप्त होएगी। और जब शक्ति प्राप्त हो जाएगी तो स्वयं आपको देवी भी दिखने लगेगी, देवता भी दिखने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसे कि दोस्तों कलयुग में आप लोगों को पता है कि ये घोर कलयुग चल रहा है, ठीक है। अब इस घोर कलयुग में इसका अंत तो एक ना एक दिन होना ही है। जब भगवान जी कल्कि का अवतार लेकर इस कलयुग में आएंगे तो इसका विनाश तो होना ही है, ठीक है। तो अब भाई भगवान जी ने जब ये घोर कलयुग है, ये कलयुग ऐसा ही चल रहा है और यहाँ जितने भी व्यक्ति रहते हैं तो ज़्यादातर पाप ही कर रहे हैं। तो इस कलयुग में कहीं ना कहीं भगवान ने किसी ऐसी देवी को भी जन्मा है और किसी ऐसे देवता को भी जन्मा है जो कि जागृत देवता है, और वो सेकंडों में आपके काम करता है और काम करती है। जैसे कि मान लो पहले नंबर पे है हमारी माता काली, जो कि सबसे बड़ी देवी हैं, और इन्हीं से सारे काम सिद्ध होते हैं और इन्हीं से सारे काम बिगड़ते हैं। समझ रहे हो, मैं इतना आपको ये दे रही हूँ, बता रही हूँ कि आप समझ जाओ कि इससे ही काम बनते हैं और इससे ही बिगड़ते हैं। तो सबसे बड़ी जो देवी है वो है मेरी माता काली, और कलयुग में जागृत देवी भी हैं। जो भी व्यक्ति इनकी पूजा पाठ आराधना करता है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुखी नहीं रह पाता है, चाहे कोई भी हो। मन चाहा फल वो प्राप्त करता है जो माता काली की पूजा पाठ सच्चे मन से करता है, ठीक है। पहले नंबर पे तो हमारी माता काली है ही, और दूसरे नंबर पे है बाबा वीर हनुमान, जो कि कलयुग के जागृत देवता हैं और कलयुग में भी वो जिंदा हैं, और ज़्यादातर व्यक्ति उनका भी पूजन करते हैं और वो हाथों हाथ कार्य करते हैं। यानी कि जो भी व्यक्ति मनोकामना कुछ भी मांगता है उसको वो भी प्राप्त होता है। और वो यहाँ तक कि हर भूत प्रेत से सब चीज़ से उनकी अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं, वो भी जागृत हैं। तो आपको उनका भी पूजन करना चाहिए, जो आपको सबसे बेस्ट लगे। यानी कि जो जो आपको कभी भी सपने के माध्यम में दिखा हो तो उसका ही पूजन आप लोग करें। तो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी देवी हैं, कौन कौन से देवता हैं, ठीक है। तो ये दो तो हो गए, माता काली और बाबा वीर हनुमान। और तीसरे जो देवता हैं वो हैं बाबा भैरवनाथ, जो कि वो भी कलयुग में जागृत देवता हैं। और जो माता काली का पूजन करता है या फिर माँ शेरावाली का करता है, माँ वैष्णो का करता है, तो उसको बाबा भैरवनाथ का भी पूजन करना पड़ता है, ज़रूरी करना पड़ता है, क्योंकि माता काली के ही साथ रहते हैं बाबा भैरवनाथ और माँ की रक्षा में रहते हैं। तो इसीलिए जब माँ काली को कोई पूजता है तो बाबा भैरवनाथ को भी पूजना पड़ता है, और ये सारे काम सिद्ध करते हैं अपने भक्तों के, ठीक है। तो ये तीसरे देवता ये हैं। अब जो चौथे देवता हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चौथे देवता है बाबा बीरबुला की, जो कि आगरे की सच्ची सरकार है। और ये भी बाबा, ये तो सेकंडों में आप लोगों के कार्य करते हैं और माता के साथ ही चलते हैं, जो कि माता है काली हमारी, उन्हीं के साथ विराजमान रहते हैं और माता काली की बात ये मानते हैं, माता काली इनकी बात मानती है। तो ये जो जागृत देवता हैं इन्हीं की बात मैं आज आपको बता रही हूँ, और यदि आप इनका पूजन करेंगे तो आप कभी भी जीवन में दुखी नहीं रह सकते। और उसके बाद पांचवी जो देवी है वो है माता मसानी, जो कि जागृत देवी है, और वो भी चुटकियों में सारे काम आप लोगों के करके देती है कार्य। बस इनको इनकी भेंट की आवश्यकता होती है, यानी कि आप एक हाथ से इनको भेंट दोगे तो दूसरे हाथ से अपना कार्य कराओगे। तो ये जो पांच मैंने आपको देवी देवता बताए हैं ये सबसे ज़्यादा जागृत देवी देवता हैं। यदि आप इनका पूजन करेंगे तो आप कभी भी जीवन में किसी भी कितना सा भी बड़ा संकट आप लोगों के ऊपर संकट आए, कभी भी कुछ भी हो,
कोई आपका बाल विवाह का नहीं कर सकता अगर आप इन पांचों देवी में से और देवताओं में से किसी का भी पूजन करेंगे। ठीक है। और यहाँ तक कि अब इनको प्रसन्न कैसे करते हैं। इनको प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इन सब के अलग अलग भोग प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि बाबा के लड्डू चढ़ाए जाते हैं, माता की मिठाई चढ़ाई जाती है। तो इस तरीके से आपको जैसे रेगुलर पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम की, ऐसे ही पूजा पाठ आप लोग इनकी करेंगे तो उससे भी ये प्रसन्न हो जाते हैं। ये आपको ये नहीं कहते कि मुझे ये दे या वो दे, ये आपके मन भाव के भूखे होते हैं। यानी कि आपका मन और दिल साफ है तो समझ लो कि आपसे हर एक देवी देवता प्रसन्न हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें मुझसे, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करे। ओम नमः शिवाय। जय माता।